नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाल ही में एक नया न्यूज़ आप लोग सभी सुने होंगे कि बहुत ही जल्दी एक केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति का जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हाल ही में उसका रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो जारी किया गया है। ये सभी विद्यार्थी जो भी अपडेट्स होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सबसे जो जुड़े होंगे उनको ये रिक्रूटमेंट रूल्स मिल गया होगा, पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। ये जो उन विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो जो विद्यार्थी स्पेशली स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे थे, छत्तीसगढ़ स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ जो भी ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि छत्तीसगढ़ सरकार तो थोड़ी सी धीमी है अभी फ़िलहाल, वैकेंसी का कोई पता आता नहीं है। फिर भी अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी कि कुछ वैकेंसीज आएंगे, तो हो सकता है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के वैकेंसी से पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी आप सभी के समक्ष केवीएस और एनवीएस में ग्रंथपाल लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाल ही में जो रिक्रूटमेंट रूल्स आया है उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकती है योग्यता, आपके पास एज क्राइटेरिया क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिवाइज्ड जो रूल आया है उस पर क्या क्या बातें की गई हैं, उस पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर के साथ। मैं आपको वो रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑफिस मेमोरेंडम है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। डेट जो है 20 मार्च 2025 का है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज 7 दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को आए हुए। 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। 2022 में केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम बहुत ही सुचारू और ऑनलाइन माध्यम सीबीटी के थ्रू हुआ था। ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शंस भी हो गए। अब जो वैकेंसीज आने वाला है 2025 के लिए है। इसी पर हम बात करेंगे। जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है वो किस पे आता है? वो आता है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपका लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो टीजीटी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इन सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट as approved by chairman KVS and honorable minister of education and circulated herewith for general informations। आप सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केवीएस के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये रिवाइज्ड रूल्स जारी किया गया है। पहले जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे उसमें और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, मौजूदा भर्ती नियमों को अतिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्ययन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से हैं और ये पेज नंबर आपका एक तरह से इंडेक्स समझते हैं हम इसको। यहाँ दिया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश। इसमें हम जो फोकस करेंगे वो है 12 नंबर लाइब्रेरियन, जो कि पेज नंबर किस पे मेंशन है? 21 नंबर पे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ड्रीम दर्शन एकेडमी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये लाइब्रेरियन लिखा हुआ है किसमें? 12 नंबर पे। ठीक है, 12 नंबर, पेज नंबर 21। हम डायरेक्ट जंप करते हैं पेज नंबर 21 में। ठीक है, 21 में इसलिए जंप करते हैं ताकि आपको डायरेक्ट लाइब्रेरियन की जो जानकारी है वो आपको विस्तार पूर्वक मैं बता पाऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है 21 नंबर के पेज नंबर पे आप जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा किस पद की तैयारी कर रहे हैं और किस पोस्ट का आपको पे स्केल, एज क्राइटेरिया, कितने पोस्ट हैं वो सब देखना है। तो आप कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपका दिख रहा है रिक्रूटमेंट रूल्स।
देखिए यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है लाइब्रेरियन, ठीक है। कौन सी पोस्ट? लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा पोस्ट है? तो लाइब्रेरियन पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी बताऊं तो हाल ही में 2025 में जो रूल जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट रूल्स, इसके हिसाब से यहाँ पर अभी जो पोस्ट है वो टोटल कितना है? 1321 पोस्ट है, ठीक है। कितने पोस्ट हैं भाई? 1321 पोस्ट है। कुल मिला के टोटल जो पोस्ट हैं वो 1321 पोस्ट हैं। लेकिन इसमें से केवीएस कितने पदों पर भर्ती निकालेगा इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वो जितना उनकी इच्छा, यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, है ना। जिस प्रकार से कार्य क्षमता वर्कलोड उनका हो उस हिसाब से इनको रिक्रूटमेंट चाहिए। ये हो सकता है 100 पोस्ट भी आ सकता है, हो सकता है 200 पोस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन 1321 पोस्ट जो है हाल फिलहाल 2024 और 25 में ये पोस्ट इतने खाली हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, कौन सा ग्रुप का पोस्ट रहेगा? ये ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा पोस्ट रहेगा? ग्रुप बी का, ठीक है। लेवल इन द पे मैट्रिक्स, आप जब ज्वाइनिंग करेंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है 7 CPC, उसके हिसाब से आपका बेसिक 44,900 रुपये रहेगा। कि आपका एंट्री स्केल है, फिर सीनियर स्केल है, फिर सिलेक्शन स्केल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पेमेंट जो बोलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी जो बोलते हैं, बेसिक्स जो बोलते हैं, वो कितना रहेगा? पे लेवल 7 44,900 रुपये, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए एज लिमिट की बात है, 35 साल है ना, 35 ईयर होना चाहिए आपका एज, ठीक। 5 साल जो है आपको रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है। जो भी कैटेगरी के हैं उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स, और फुल जब नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का उस पर आपका डिटेल्स लिखा रहेगा कि किस कैटेगरी के कितने ईयर का आपका रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आपकी मिनिमम आयु जो है कम से कम, अधिकतम आयु जो है वो 35 होना चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन अगर आपके एज क्राइटेरिया जैसे ST SC कैटेगरी जो है, OBC PWD है ना, इन पे जो है वो छूट आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हम जब कोर्स करते हैं तो उससे पहले हम ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पर पहले डिप्लोमा मांगता था, ठीक है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, किसी के पास हो रिक्रूटमेंट रूल्स तो देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए किस पर? लाइब्रेरी साइंस पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिलीव, कितना परसेंट? मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 50% आपके पास होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से ऊपर कितनों भी रहे, आप 99 भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एटलीस्ट आपका 50% हो, ठीक है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%, ठीक है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है लाइब्रेरी साइंस, ये हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो पहले बैचलर ऑफ, है ना, डिग्री जो था, बैचलर ऑफ डिग्री जो है लाइब्रेरी साइंस का हुआ करता था, समय के साथ इस पर थोड़ा सा चेंजेस करके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया। जो पहले पढ़े हैं उनको डिग्री जो मिलता था वो लाइब्रेरी साइंस का मिलता था, आज के युग में जो पढ़ रहे हैं उनको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मिलता है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ यही हो गया कि कुल मिला के आपको बीलिप चाहिए, एटलीस्ट आपके पास कितने परसेंट हो? मिनिमम आपके पास हो 50%, ठीक है। 50% आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 50% हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आजकल कोई भी ऐसे विद्यार्थी नहीं है जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर किसी के यहाँ कंप्यूटर है और हर कोई अच्छी तरह से कंप्यूटर यूज़ करने जान जाता है, ठीक है, जानता है। और किसी के पास PGDC या DC है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास समय, अगर आप इनरोल्ड हुए होंगे, अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करने का, ठीक है। तीसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट जो आपके कंडीशंस हैं वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ लिया है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो कब तक का रहेगा? 2 ईयर, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 साल तक आपको संविदा में, संविदा नहीं, आप ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोबेशंस में आपको रखा जाएगा, ठीक है, परिवीक्षा अवधि जिसे कहते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देखिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। यहाँ कोई डिपार्टमेंटल पोस्ट नहीं है, कहने का मतलब प्रमोशन करके या प्रमोट करके किसी को भर्ती नहीं किया जाएगा। 110% के क्या हैं,
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रोमोशंस डेपुटेशंस नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है। तो ये याद रखिएगा, ये इसकी भर्ती जो है वो डायरेक्ट होगी आपकी, जैसा एग्ज़ाम के थ्रू होता था। और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ अगर नोटिफिकेशंस आता है केवीएस में तो बिल्कुल आपको अवश्य इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी आवश्यक हैं। अगर इन सब क्राइटेरिया को आप पार करते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म अवश्य भर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट रूल्स जारी करने का अर्थ ये हो जाता है कि उनके पास सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। नोटिफिकेशंस आपको 1 महीने के अंदर में, 15-20 दिन के अंदर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज का ये विशेष वीडियो जो रहा वो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कितने पोस्ट हैं वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन कितने पोस्ट पर भर्ती निकालता है ये डिपेंड करता है किस पर, केंद्रीय विद्यालय संगठन पर। और ख़ास बात, अगर आप तैयारी शुरू करना नहीं किए होंगे तो बिल्कुल ड्रीम दर्शन एकेडमी पे आप जो कोर्स है वो आप परचेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस का बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक ढंग से अरेंज करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तैयार छत्तीसगढ़ स्कूल लाइब्रेरियन के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ उसे अपडेट करते हुए केवीएस और एनवीएस के लिए ये तैयारी हम शुरू करवा रहे हैं। आप बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं ड्रीम दर्शन एकेडमी से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, ठीक है। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो नोटिफिकेशंस घूम रहा है, रिक्रूटमेंट रूल्स सब तरफ चर्चे में है, उसी रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा जो किताब है लाइब्रेरी साइंस का वो भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो उस किताब को भी आप परचेस कर सकते हैं। और देखिए लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन का आप अगर परीक्षा देते हैं, जो मुझे अनुमान है 2022 के सिलेबस का, उस हिसाब से आपको मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं वो ड्रीम दर्शन एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगा। आपको मैथ्स भी ड्रीम दर्शन एकेडमी में हमारे दर्शन सर के द्वारा आपको बहुत अच्छे ढंग से और 5 सेकंड के ट्रिक में आपको मैथ्स भी मिल जाएगा। रीजनिंग भी दर्शन सर के द्वारा कवर कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की भी क्लास यहाँ पर लगती है। आप बिल्कुल अवश्य एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको स्पेशल ऑफर, स्पेशल इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी। आपका कंप्लीट जो तैयारी है वो आपको ड्रीम दर्शन एकेडमी से कराया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय संगठन का भी है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों से नवोदय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में भी बात करूंगा। और जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम दिया उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी सेट का रिजल्ट आने वाला है। पेपर 1 का आंसर की जारी कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद हो सकता है, मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि छत्तीसगढ़ सेट का फिर से आयोजन होगा। तो जो विद्यार्थी इस बार अगर रह जाते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, वो कोशिश करेंगे कि अगली बार के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, अच्छा अवसर रहेगा। तो उसके लिए भी ड्रीम दर्शन एकेडमी आप लोग के लिए एकदम तत्पर हाजिर है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं। और जो विद्यार्थी कोर्स परचेस कर चुके हैं वो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समय आ गया है जागने का, तैयारी करने का, ठीक है। कभी भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ सकता है रिक्रूटमेंट का, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।